तो हम देखते हैं कि किंग वकासा और ज़ोनार्क गोकू और उन सभी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी के बाद वो सभी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंच चुके होते हैं और तभी हम सभी ओमनी पैलेस पे साइयन किंग कैकरॉट को देखते हैं, जो कि कहते हैं, क्या ये ताकत, ये तो। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने किंग वकासा और ज़ोनार्क अकुमो और गोकू के साथ में आ जाते हैं, जिन्हें वहां पर देखते हुए राइजो भी कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, ये दोनों आपके साथ में? और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी कहता है, हे कैकरॉट, आखिर भला ये सब क्या है? लेकिन तभी गोकू कहता है, आप सभी लोग ज्यादा हैरानी में मत रहिए, मैं आपको सारी ही बातें बताता हूं। और तभी गोकू ओज़मा के बारे में उन सभी को बताता है, जो सुनकर आसुना भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। और यामुशी भी कहता है, क्या उस एंजल को, क्या उसको उसकी पूरी ताकत मिल चुकी है? और तभी खजान भी कहता है, अब आखिर क्या, उसने इज़ाना को खत्म कर दिया, यानी वो कहीं गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते। और तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, वकासा, शुरुआत से ही मैं तुम्हें बोल रहा था कि वो एंजल भरोसे के लायक नहीं है, और अब देखो तुमने क्या कर दिया। पर तभी किंग वकासा कहते हैं, कैकरॉट, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि अगर वो मुझे धोखा दे भी दे तो भी मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन। और तभी अकुमो कहता है, लेकिन किंग वकासा, तुम अपनी उस बीमारी के कारण पहले से काफी कमजोर हो चुके हो, और तुम्हारी गलती की सजा सभी साइयन्स को भुगतनी पड़ेगी। हमारे विरोधी अब और भी ताकतवर हो चुके हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, अकुमो, क्या तुम यहां पर हमें बेइज्जती करने के लिए लाए हो? पर तभी गोकू कहता है, शांत हो जाओ आप सभी। इस तरीके से आपस में लड़ने से या फिर बहस करने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम सभी एक साथ में हैं, तो हम पहले से ताकतवर हो चुके हैं। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। जिसके ऊपर तभी आसुना भी कहती है, ये काफी बुरा हुआ, ओज़मा को उसकी सारी ताकतें मिल गई, लेकिन वो भले ही पहले से ताकतवर बन चुका हो, लेकिन उसके पास इस टाइमलाइन के सुप्रीम एंजल्स की ताकत नहीं, यानी कि मेरी ताकत उसके पास अभी तक नहीं आई है।
तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से एक सुप्रीम ओमनीपोटेंट में तब्दील नहीं हुआ है। उसे अभी भी हराया जा सकता है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, वेजिटा, गोहान, खजान राइजो, जाओ मल्टीवर्स की निगरानी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लौट कर जरूर आएगा। जो सुनने के बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं और तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, किंग वकासा, तुम्हारे अंदर अब पहले वाली बात नहीं रही। जिसके ऊपर वकासा भी कहता है, कैकरॉट, यह सब तकदीर का खेल है। मुझे तो मेरी बीमारी ने कमजोर बनाया है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे अंदर भी अब वो बात नहीं रही। जो सुनकर किंग कैकरॉट कुछ भी नहीं कहते और तभी हम सभी इज़ानागी को देखते हैं, जो कि कहता है, गोकू, अकुमो, क्या तुम दोनों ने इस ओमनीवर्स को सुरक्षित कर दिया? और तभी गोकू कहता है, हाँ इज़ानागी, हम ड्रैगन गॉड शेनलॉन्ग से मिले थे। वो सभी मल्टीवर्स को दोबारा से ला चुके हैं, लेकिन सभी मॉर्टल बीइंग को नहीं। इसमें हमें थोड़ा और समय लगेगा। जिसके ऊपर तभी उन सभी को कई सारी ताकतें महसूस होनी शुरू होती है और तभी वो सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी गोकू कहता है, आरिमा, ब्रोली, यहीं पर रहना। यामोशी, तुम भी। हम देखते हैं कि आखिर क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग ओमनी पैलेस से बाहर निकलते हैं, लेकिन ओमनी पैलेस के बाहर निकलते ही उनके सामने ओज़मा खड़ा होता है और ओज़मा के साथ में मिस्टिक ओमनी गॉड्स भी। और तभी ओज़मा को देखकर किंग वकासा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी ओज़मा कहता है, अपने गुस्से को बचा कर रखो किंग वकासा, क्योंकि अभी तो ये गुस्सा और भी बढ़ने वाला है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्या? तो ये है ओज़मा। इसका रूप और ताकत ये दोनों ही बदल चुके हैं। और तभी अकुमो भी कहता है, बेवकूफ एंजल, तुम्हें कुछ समय भी नहीं हुआ वकासा को धोखे दिए हुए और तुम अपने गॉड्स को लेकर यहां पर आ गए। जिसके ऊपर ओज़मा सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन तभी अकुमो कहता है, रुको जरा, ये ओमनी गॉड्स, क्या ये? जिसके ऊपर तभी ओज़मा भी कहता है, हाँ बिल्कुल, सैयन पिता, ये ओमनी गॉड्स मामूली ओमनी गॉड्स नहीं, ये वो मिस्टिक ओमनी गॉड्स हैं जो बरसों पहले ओमनी गॉड्स के दर्जे को पार कर चुके हैं। मगर चिंता मत करो, यहां पर ये इतने नहीं है, और भी है जो तुम्हारे मल्टीवर्स में फैल चुके हैं। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि किंग वकासा सीधा ही ओज़मा के ऊपर टूट पड़ते हैं
लेकिन ओज़मा अपनी पावर को लगाते हुए किंग वकासा को पीछे धकेल देता है और तभी ओज़मा कहता है, साइयन किंग, क्या आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ कि आप मुझे नहीं हरा सकते? ये कहने के बाद वो किंग वकासा के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, लेकिन तभी बीच में आते हुए किंग कैकारोट ओज़मा के वार को रोक देता है और तभी किंग कैकारोट कहते हैं, बेवकूफ एंजल, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने 2 प्राइमल साइयन किंग है। जिसे देखते हुए ओज़मा मुस्कुराता है और तभी हम देखते हैं कि एक मिस्टिक ओमनी गॉड किंग वकासा और किंग कैकारोट के सामने आते हुए अपना की ब्लास्ट कर देता है। उसकी ताकत काफी ज्यादा और अलग होती है, जिस कारण उसके वार से सभी लोग पीछे हट जाते हैं और तभी ओज़मा कहता है, क्या बात है, तुमने इतनी जल्द इन साइयंस का साथ भी मांग लिया। वकासा, चलो, ये काफी सही है, क्योंकि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और अब तो मिस्टिक ओमनी गॉड्स भी यहां पर आ गए हैं, तो चलो इन्हें खत्म करें। और तभी उनमें से एक मिस्टिक ओमनी गॉड सामने आते हुए कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे साइयंस इतना आगे निकल चुके हैं। जिसके सामने तभी किंग वकासा और कैकारोट अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकुमो भी कहता है, संभल कर मिस्टिक ओमनी गॉड्स, ताकतवर है गोकू, तुम इनके बारे में नहीं जानते, तो जरा संभल कर लड़ना। लेकिन तभी गोकू कहता है, साइयन पिता, संभलने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इन मिस्टिक ओमनी गॉड से नहीं लड़ने वाला। और तभी गोकू उन सभी के बीच में से धीरे धीरे करते हुए ओज़मा के सामने आता है और तभी गोकू कहता है, माफ करना किंग वकासा, मैं जानता हूं कि इस एंजल के ऊपर आपको काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन आप पहले इन सभी ओमनी गॉड्स को देखिए। जब तक मैं इसे देखता हूं कि आखिर ये कितना ताकतवर हो चुका है, जिसके ऊपर किंग वकासा कुछ कह पाते, उससे पहले ही वो मिस्टिक गॉड्स उन सभी के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। और तभी ओज़मा कहता है, बच्चे, तुम जानते भी हो कि मेरे पास किस तरह की ताकत है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूं, लेकिन शायद तुम्हें जरूर पता है कि मेरे पास कौन सी ताकत है। ये कहने के बाद गोकू मुस्कुराते हुए अपनी ताकतों को बढ़ाता है ओज़मा के सामने।